हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को सचिवालय से सीधे लाइव अपडेट दे रहा हूँ। आप लोग के नियमावली में इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और इसके आधार पर नियमावली में बहुत सारे बदलाव चेंजेस किए जा रहे हैं। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग सारे चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि आप सभी के लिए किन किन चीज़ों में जो है यहाँ पे बदलाव हो रहा है और किन चीज़ों पर यहाँ पे सरकार बदलाव कर रही है। तो चलिए पहला हम लोग जो देखेंगे वो पहला चीज़ आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आप लोगों के लिए जो नियमावली आया था जिसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस नियमावली पर जो सबसे बड़ा यहाँ पे संशय था और सबसे बड़ा यहाँ पे शिक्षकों को जो सबसे ज़्यादा इस पर अगर बात करिएगा किसी तरह का अगर कोई मनमुटाव था या भेदभाव था वो था यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक नाम से। तो अब यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। आप सभी के लिए ये विशिष्ट शिक्षक नाम हटने वाला है और आप सभी को इसके जगह पे आप सभी का जो नाम होगा इसके जगह पे विद्यालय अध्यापक होने वाला है। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा आप सभी को समायोजित पद। तो ये आप लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे बदलाव है वो है एग्ज़ाम को लेकर। तो पहले जहाँ बातें हो रही थी कि एग्ज़ामिनेशन नियोजित शिक्षकों का जो होगा वो किसी न किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा होगा। और यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के लिए अगर बात करिएगा तो बाहरी एजेंसियों के लिए जब परीक्षा होता तो उसमें यहाँ पे अलग अलग तरीके के विभिन्न तरीके की चीज़ें वहाँ पे सम्मिलित हो सकती थी। अगर यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट एजेंसी यहाँ पे आ जाती तो फिर यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने में कठिनाई होती। अब इसके स्थान पर आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो BSEB और SCERT प्लस में SCERT भी मिल करके आप सभी का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएगी। तो BSEB जहां आप सभी को विभिन्न तरह के जो क्वेश्चन पर प्रश्न पत्र है वो आप लोग को प्रोवाइड कराएगा। तो वहीं आप लोग को SCERT आप सभी के लिए विभिन्न तरह के जो भी कानूनी कागजात वगैरह होते हैं और जो यहाँ पे प्रश्न पत्र में सहायता करेगी, प्रश्न बनाने में सहायता करेगी, तो ये सारा चीज़ आप सभी को SCERT देते हुए नज़र आएगी। अब अगला यहाँ पे जो बात आ रहा है कि अटैम्प्ट की, तो यहाँ पे जैसा कि अभी तक कहा जा रहा था कि आप सभी को जो है मुख्य रूप से 3 ही अटैम्प्ट दिए जाएंगे। 3 अटैम्प्ट के बाद आप सभी इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं, आप राज्यकर्मी नहीं बन सकते हैं, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। परंतु अब यहाँ पे इसमें बहुत बड़ा चेंज है। अब यहाँ पे नियोजित शिक्षक अगर लगातार 3 बार फेल भी कर जाते हैं तो यहाँ पे उन सभी को जॉब से निकाला नहीं जाएगा, बल्कि वो जिस पद पर हैं वो उसी पद पर रह जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे सभी शिक्षकों से ज़बरदस्ती परीक्षा नहीं लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे ये जो बातें निकल करके आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक का जो ये जो पद है और नियोजित शिक्षक जो होंगे वो अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में भाग लेंगे। जिन शिक्षकों को अगर मन नहीं होगा कि हम जो है यहाँ पे राज्यकर्मी नहीं बने तो उनके लिए यहाँ पे परीक्षा वो अगर चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वो राज्यकर्मी नहीं बनेंगे बल्कि वो नियोजित ही रह जाएंगे। और ऐसा मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ और उन शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो शिक्षक अपने रिटायरमेंट के कगार पर है और 1-2 साल के उनका जॉब बचा हुआ है और वो नहीं चाहते हैं कि जो है वो किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ामिनेशन फेस करे, या फिर वैसे शिक्षक जिनका जो है यहाँ पे जो नहीं चाहते हैं कि वो राज्यकर्मी बने तो वो सभी इस एग्ज़ाम को स्किप कर सकते हैं और नियोजित ही बने रह सकते हैं, उनको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। ये बहुत बड़ा यहाँ पे उपलब्धि निकल करके आ रहा है। अगला जो चीज़ यहाँ पे आप सभी के लिए नियमावली में जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो सभी को वो सभी आप सभी के लिए स्थानांतरण से संबंधित होने वाला है। और स्थानांतरण से संबंधित आप लोगों के लिए इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि अगर बात करिएगा स्थानांतरण की तो पिछले नियमावली में आप सभी के लिए ये जो स्थानांतरण की जो बातें हो रही थी वो सभी के सभी अगर देखिएगा तो वो विभागीय स्थानांतरण था, यानी कि विभाग आपको जब चाहे जहां चाहे आप सभी को भेज सकता था। परंतु अब इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है, आप सभी को BPSC शिक्षक
के समान ही आप सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और उस ऐच्छिक स्थानांतरण के लाभ मिलने से आप सभी का जो अपने घर के नज़दीक ड्यूटी करने का सपना है वो पूरा होगा। परंतु यह सपना आप सभी का तुरंत ही लागू नहीं हो जाएगा, बल्कि आप सभी को कम से कम 6 महीने का इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी का जो है अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह किया जाएगा तब उस समय आप सभी के ट्रांसफ़र से पहले कुछ चीज़ें इसमें बदलाव की जाएगी, साथ ही साथ प्रक्रिया जो होगा वो अलग अलग तरीके का होगा। तो जिस कारण से आप सभी के जो है इस प्रक्रिया में कम से कम 6 महीना से 1 साल के बीच लग सकता है और आप सभी का जो है कम से कम 6 महीना से लेकर के 1 साल के बीच ही आप सभी का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगला जो चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है वो है यहाँ पे वेतन से संबंधित। तो आप सभी का वेतन का अगर बात करिएगा तो बीपीएससी शिक्षक के जो समान है उसी तरह से आप सभी को मिलेगा, परंतु यहाँ पे आगे चल करके अभी जो बताया जा रहा है कि उसमें सीटीए का लाभ आप सभी को पहले नहीं दिया जा रहा था, परंतु अब यहाँ पे आप सभी के लिए सीटीए का लाभ उपलब्ध होगा और सीटीए का लाभ मिलने से आप सभी के वेतन में यहाँ पे काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जहाँ आप सभी को पिछले वेतन में अगर बात करिएगा तो आप सभी के वेतन में कुछ खास अंतर नहीं आ रहा था, परंतु अब जैसे ही यहाँ पे सीटीए लागू हो जाएगा तो आप सभी का जो वेतन होगा, अगर आप 2003-05 वाले बहाल हैं तो लगभग 50,000 से प्लस आपका जो है वेतन होगा, 53,000 के आसपास। और अगर बात करिएगा तो आप सभी के सीटीए के लाभ मिलने से ये सारा प्रक्रिया होगा। अगला जो यहाँ पे बड़ा उपलब्धि निकल करके आ रहा है वो है आप सभी के लिए पेंशन का लाभ, यानी कि एनपीएस आप सभी को मिलने वाला है। पिछले नियमावली में अगर आप लोगों ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली सही ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप सभी को उस नियमावली में इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि आप सभी को पेंशन मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा या क्या मिलेगा। इन सारा चीज़ में से किसी भी चीज़ का जो है उसमें जिक्र नहीं था, परंतु अब यहाँ पे जिक्र होता हुआ दिख रहा है और आप सभी को एनपीएस का लाभ मिलेगा और आप सभी जो है बीपीएससी शिक्षक के समान रूप से एनपीएस का लाभ प्राप्त करेंगे और जिसके बाद आप सभी नियोजित शिक्षक जो होंगे वो बीपीएससी शिक्षक के समान ही आप सभी का भी जो है एनपीएस कटने वाला है। अगला जो चीज़ निकल करके आ रहा है जो बड़ा अपडेट है वो है नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने के साथ साथ बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनसे सीनियर होने वाले हैं। इसका कई कारण है, दोनों का जो है यहाँ पे संवर्ग एक ही कर दिया गया है और दोनों का संवर्ग जिला संवर्ग हो गया है और दोनों में अगर बात करिएगा तो वेतन बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का हमेशा से नियोजित शिक्षकों से कम होगा, क्योंकि दोनों को समान रूप से समान ग्रेड पे वगैरह जो है उनको प्रदान किया जा रहा है। तो जिस कारण से उन सभी में अगर देखा जाए तो नियोजित शिक्षक हमेशा से वरीय थे और वरीय ही रहेंगे। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों के नियमावली में चेंजेस हुए हैं, ये अभी तक हमको खबर निकल करके मिला है। धन्यवाद, आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।